चीनी बहरान स्कैंडल, 9 मिले जिम्मेदार करार। जहांगीर तरीन, उमर शहरियार और मुनस इलाही जिम्मेदारों में शामिल। काबीना ने तहकीकाती रिपोर्ट पब्लिक करने की मंजूरी दे दी। साफ शफाफ कारोबार किया, तमाम टैक्सेस अदा किए। खुद पर इल्जामात का सुनकर झटका लगा। हर इल्जाम का जवाब दूंगा। रिपोर्ट पब्लिक होते ही जहांगीर तरीन खोलकर सामने आ गए। किसी शुगर मिल की मैनेजमेंट में शामिल हूं, ना ही किसी मिल के बोर्ड का हिस्सा। मुनिस इलाही भी बोल पड़े। सट्टे और चीनी की कीमतों में साजबाज के लिए कानून साजी की हिमायत भी कर दी। JDW ग्रुप की जो ओनरशिप है उसमें जहांगीर खान तरीन की 21% शेयर होल्डिंग है। इसके अंदर भी डबल बुकिंग जिस तरह बाकी के अंदर है, अंडर रिपोर्टेड वो सारे डिटेक्ट हुए हैं। ओवर इनवाइस कैश परचेज है केन की थ्रू कमीशन एजेंट्स। गन्ना बेचने वालों को नुकसान, किसान को कच्ची पर्ची पर अदायगी 15 से 30% कम तोल, तमाम सेल्स बेनामी है। शुगर मिलें काश्तकारों को इमदादी कीमत से भी कम दाम देती हैं। कमीशन रिपोर्ट के इंकशाफात। मुराद अली शाह साहब, उन्होंने वो तो सब्सिडी कमीशन ने लिख दिया है कि सरहन सिर्फ एक ग्रुप ओमनी ग्रुप को बेनिफिट देने के लिए वो सारी सब्सिडी दी गई। इसमें मुनिस इलाही के 34% शेयर हैं थ्रू डिफरेंट कंपनीज और उमर शहरियार हैं उनके 20% शेयर हैं। मुराद अली शाह ने सिर्फ ओमनी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए सब्सिडी दी। शहजाद अकबर कहते हैं उमर शहरियार और मुनिस इलाही के ओमनी ग्रुप के शुगर मिल्स में शेयर्स हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये भी अहकामात जारी किए कि जो भी एडवाइज़र्स हैं जो कि अनइलेक्टेड हैं वो भी अपने असासात की तफसीलात जो है तो वो जमा कराएं। चीनी अफगानिस्तान को एक्सपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट का डेटा मैच नहीं हुआ। शिबली फराज, शहजाद अकबर और शहबाज गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर आज़म की तमाम मुशीरान और मुआविनीन को असासे जाहिर करने की हिदायत। मान लें कोरोना की वजह से गुर्बत बढ़ गई है, लोग फाका कशी पे मजबूर हो गए, उस वक्त तो सादगी से ईद मनाने के लिए कह दो। उसी वजह से कि मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ नए कपड़े और मैं सिलवा लूँ, वो मजदूर जो अफेक्ट हुआ है, जो दिहाड़ीदार जो अफेक्ट हुआ है, वो तो नए कपड़े नहीं ले सकता। सुबह सिंध के हवाले से मैंने पूरे पाकिस्तान के लोगों को दरख्वास्त की है एज एन इंडिविजुअल, एक सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पे मैं अपने सूबे के लोगों से कह सकता हूँ अवाम ईद सादगी से मनाएं और घरों से ना निकलें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की अवाम से अपील। ईद की आमद पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी। बलोचिस्तान में ट्रांसपोर्ट बंद, सिंध में भी फैसला न हो सका। वजारत रेलवे की जिद्दत, ट्रेन ऑपरेशन तो बहाल हो गया लेकिन बुकिंग सिस्टम बैठ गया। परदेसियों के लिए नई परेशानी। लॉकडाउन क्या है, SOPs किसे कहते हैं, हिफाजती इक़दाम क्या होते हैं, एहतियाती तदाबीर क्या चीज है, आखिर कौन बताएगा इन सब के बारे में। बाजारों में रश, मार्केट्स में भीड़, मॉल्स में बला का हुजूम। आखिर कब बदलेंगे हम और कौन बदलेगा हमें। अब होगी दिल खोलकर शॉपिंग। हुकूमत पंजाब ने ईद तक मार्केटों के औकात कार बढ़ा दिए। कल से मार्केटें रात 10 बजे तक खुलेंगी। हुकूमत ने मज़ारात खोलने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर मियां असलम कहते हैं कि सूबे के तमाम मज़ारात को कल खोल दिया जाएगा। जाने के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं होगा।
6,000 यूरो का वेंटिलेटर 26,000 यूरो में क्यों खरीदा? बोलीविया का वजीर सेहत करप्शन में मुलव्विस, बरतरफी के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। अमेरिका की तमाम रियासतें 2 माह बाद जुज़वी तौर पर खुल गईं। स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स और नकलो अमल से मुताल्लिक हिदायत जारी। सदर ट्रंप ने कहा है कि आगे बढ़ने की जरूरत है। कोरोना की वबा ने दुनिया की मईशत बिगाड़ दी। लोग घरों में रखा सोना बेचने लगे। थाईलैंड में सोना बेचने वालों का रश। अरब मुबारक में ईद के इज्तिमात पर पाबंदी। छुट्टियों के दौरान बेशतर मुस्लिम ममालिक में कर्फ्यू होगा। ईरान की मसाजिद में ईद के इज्तिमात का ऐलान। ईद 24 मई को होगी, लेकिन रोयते हलाल कमेटी पीर को ईद करना चाहती है। वजीर साइंस की अपनी साइंस। एक बार फिर रोयते हलाल कमेटी खत्म करने का मुतालिबा कर दिया। सच न्यूज वालों ने ये जो मुहिम बनाया हुआ है, ये टोकरी वाला, ये बहुत अच्छा है। सच न्यूज ने जो कैंपेन शुरू की है नेकी की टोकरी, ये बहुत ही अच्छी काविश है। नेकी की टोकरी सच टीवी की काविश। बाबरकत महीने में मुस्तहिक अफराद की खिदमत करके दुनिया और आखिरत की भलाइयां पाएं। इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास। कपास की इमदादी कीमत मुकर्रर करने की समरी एक बार फिर मुस्तरद। भारत नेपाल में कोरोना फैला रहा है। नेपाली वजीर आजम का इल्जाम। कहते हैं भारत से नेपाल में आने वाला कोरोना वायरस चीन और इटली के वायरस से ज्यादा खतरनाक है। कौमी क्रिकेट टीम का दौरा इंग्लैंड शेड्यूल का ऐलान हो गया। कौमी स्क्वाड 25 जुलाई के बाद गोरों के देश रवाना होगा। Anderson has struck his first Test match wicket. Oh, what a jaffer! He threw. जेम्स एंडरसन के टेस्ट करियर की यादगार एंट्री। पहले ही मैच में शानदार बॉलिंग करके 5 विकेटें हासिल की। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने ऑनलाइन सीरीज में वीडियो जारी कर दी। चैंपियनशिप में यूरो टीम्स का ऐलान। अहम मैच 24 मई को होगा। वर्चुअल टीमों को हकीकी खिलाड़ियों की मुशाबहत के साथ बनाया गया है। मोटोजीपी के सनसनीखेज रेसिंग मुकाबले। पहली पोजीशन इतालवी बाइकर ने अपने नाम कर ली। ऑनलाइन मुकाबलों में शायकीन की भरपूर दिलचस्पी। और बीजिंग में 27 रमजानुल मुबारक की रात आसमानी बिजली का तूफानी बारिश में खूबसूरत मंजर।